जैसे आचरण वालों के साथ रहेंगे वैसे हो जाएंगे ना। अगर हम गाय के साथ रहेंगे, गाय का दूध पिएंगे, तो गाय के बछड़े को देखिए कि दूध पी करके गाय का बछड़ा कुलाचे मारता है, उछलता है, और भैंस का बच्चा बोदा सोता ही रहता है। सही है ना? क्या है ये? जैसे उसके माता पिता, जैसे उसके संस्कार, जैसे उसके पास का परिवेश। पास का परिवेश क्या है? पास का परिवेश भी आपके मोहल्ले में कौन व्यक्ति कैसा रह रहा है, आपके मोहल्ले में जो व्यक्ति जैसा रह रहा है। राम जी की प्रजा के लोग राम जी जैसे क्यों थे? क्योंकि वो राम जी जैसे लोगों के संस्कार में पले बड़े थे, दशरथ जी जैसे लोगों के संस्कार में पले बड़े थे। जो राम जी के राज्य में पल रहा, कहते राम राज्य साकार हो उठे। तो राम राज्य साकार कब होगा? राम राज्य साकार होने के लिए आपको राम के कुल में पलना बढ़ना पड़ेगा। आज इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालकों को जब श्रोता के रूप में देख रहे हैं, हमने जिसको बताया कल कि छोटी विलायत में इतिहास रच गया, बोले कैसा? कथा हो रही। मैंने कहा कथा तो हो रही है, इसके बाद में वहां के 5 साल 7 साल के बच्चे भी कथा के मुख्य रूप से यजमान है। इनने कहा बाबा जी स्कूल की छुट्टी 4 बजे होती है। हमने कहा 4 बजे से कथा करेंगे तुम लोगों के कारण। और जब ये बच्चे 4 बजे से 8 बजे तक कथा को निरंतर सुनेंगे, एक दिन ये खुद कथा करने लायक हो जाएंगे। पता है आपको, आप मंच में जाकर बोल नहीं पाएंगे, लेकिन ये बच्चे 10 साल की उम्र में आपको वो सब ज्ञान दे पाएंगे और अनुभव के साथ दे पाएंगे। ऐसी बात भी नहीं, क्योंकि इनके अंदर ज्यादा समर्पण है। भाई आपके अंदर का समर्पण जो है वो परीक्षात्मक समर्पण रहेगा। क्यों? आप परीक्षा वाले समर्पण में रहेंगे कि भाई पहले जो आए थे उनने अच्छी कथा सुनाई कि ये अच्छी सुना रहे हैं, उनके साथ क्या था इनके साथ क्या, एक वो रहता है। आदमी थोड़ा सा मिलाता जुलाता है, बड़ी मुश्किल से फिर हिसाब किताब लगा के कहेगा कि उनकी अच्छी थी या इनकी अच्छी, जिसको जैसा चिंतन आएगा। लेकिन इनके अंदर अच्छी से अच्छी चीज ये अभी ही शुरुआत हो रही है। जब गुल्लक खरीदते हैं तो कहते हैं ना दादाजी से जाके, दादाजी मैं गुल्लक खरीदा हूं, इसमें आप अपने हाथ से पैसा डाल दो। तो दादाजी कहते हैं लाओ मैं तुम्हारे गुल्लक में 10 का सिक्का डाले देता हूं, ठीक, या 5 का डाले देता हूं, या नोट डाले देता हूं, इसको खर्च नहीं करना लेकिन अच्छे से रखना। इसी तरीके से हम इन बच्चों के खजाने में, ये खजाना है, इन खजानों में हम चाह रहे हैं कि हम 10 का और 5 का 100 का नोट नहीं, हम इनके जीवन में ऐसा रंग भर दें, इनके जीवन में ऐसा खजाना डाल दें, इनके जीवन में वो धन पैदा कर दें कि ये जहां जाएं अपना पैर पटक करके धन निकाल सकें। कहते हैं विदेशेषु धनम विद्या। विदेश आप जाएंगे, कितना पैसा रख लेंगे, कितना पैसा लेके जाएंगे जेब में? आपको विकल्प दिमाग में रखना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं ना एक काम करो, अगर जरूरत पड़ी ना अपन जाई थे तीरथ, उतना ही काम कर ले अगर मजबूरी आ गई तब। कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? उसका कारण ये है कि जब आप बाहर जाते हैं तो आप चिंतन करते हैं बाहर जाने पर, अगर मुझे ध्यान सुनना, अपन को ना यहाँ सुनना है, अगर मुझे कहीं कोई काम भी करना पड़ा, ठीक है ना, तो हम काम करके भी तीर्थ यात्रा पूरी कर लेंगे। कुछ लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो कहते हैं हम जाएंगे कब? जब रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होने के बाद, रिटायर का मतलब क्या है? अब आप किसी काम के नहीं है। सरकार या जो भी संस्था है रिटायर कब करती है? उसकी लिस्ट में आप काम के नहीं है, इसलिए तो उसने रिटायर किया। और आप कहते हैं कि जब हम रिटायर होंगे तब हम कहां जाएंगे? तीर्थ करने। एक व्यक्ति था, उसने कहा कि मेरे पास पैसे तो कम हैं लेकिन मेरे बाजुओं में दम है, मैं अभी जाऊंगा तीर्थ करने। तो कोई व्यक्ति एक पैसा वाला था तो तीर्थ कर रहा था, वो पैसा वाला व्यक्ति भी। और उसने कहा जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम तीर्थ करने क्यों आ गए? बोले सुनो,
अभी मैं दौड़ सकता हूं, पैसे तो नहीं है, तुम्हारे पास पैसे हैं लेकिन तुम दौड़ नहीं सकते। मैं आज भी अभी मैहर की सीढ़ी चढ़ सकता हूं, तुम में एक क्वालिटी नहीं है, तुम में योग्यता नहीं है, तुमने पूरा समय पैसा कमाने में लगा दिया। और एक खास बात आपको मालूम भी है, लेकिन हम याद दिलाएंगे। आप किसी भी व्यक्ति से, यहां सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं विश्वकर्मा जी, है ना, राजा साहब, ठीक है ना, राजा नाम है आपका ना, है ना, अगर इनकी उम्र 80 साल से ऊपर होगी है? अच्छा बाबूजी कितनी उम्र है इनकी? हाँ, अब अगर इनसे पूछा जाए कि आपके पास पर्याप्त पैसा कमा लिया आपने, सबको मालूम है क्या उत्तर मिलेगा, कहेंगे कहाँ है पैसा। ठीक, जवान व्यक्ति हैं, भैया बैठे हैं, भैया लोग बैठे, जो भी, इनसे पूछा जाए कि आपने कमा लिया, बोले अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत किए हैं। कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा, आप कोई किसी से, आप खुद से पूछिए, दूसरे से मत पूछिए कि क्या आपने पर्याप्त धन कमाया, आपका उत्तर रहेगा नहीं। ठीक, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे जीवन की हमने आवश्यकताएं बढ़ा ली। फौज से रिटायरमेंट व्यक्ति 40 साल 42 साल का होके उसको सरकार कहती जाओ तुम घर में अब आनंद से रहो, फिर नौकरी ढूंढता है 40 साल की उम्र के बाद। अब आप सोचो, कह रहा पूरा नहीं पड़ रहा, अरे सरकार ने हिसाब किताब लगा लिया पूरा कि तुमको कितने पूरा पड़ेगा, तो तुमको उतनी पेंशन देने लगी। भाई आप लोग मजदूर आदमी हैं, तो आपको चलो नहीं पूरा पड़ रहा, मान लिए, उसको पेंशन मिल रही है 25-30 हजार, और वो बढ़िया नौकरी फिर ढूंढ रहा है। क्यों? आवश्यकताएं इतनी ज्यादा कर ली, उसको हर महीने जन्मदिन दूसरे का जूता उसको खरीदने जाना है, जन्मदिन दूसरे का कपड़ा उसको खरीदने जाना है। बोले कहाँ जा रहे? बोले यार मोहल्ले में पार्टी है तो जा रहा हूं कोट पैंट खरीदने। किसके लिए? अपने व्यवहार में 100 रुपए देगा वो, जिसके यहाँ जन्मदिन उसके यहाँ 500 नहीं देने वाला, उसके यहाँ 100 देगा। अपने लिए वो निरंतर खर्च भी कर रहा है, ठीक है, और दुखी भी है, और बार बार बोले उसी से, जिसके यहाँ जन्मदिन में गया ना उसी से बोलेगा इस समय बहुत महंगाई है। अरे बोले महंगाई है तो 100 की जगह 500 तो दे देते व्यवहार। महंगाई किसके लिए? महंगाई को तुमने बढ़ा रखा है। अगर तुम्हारा आचरण, ये बताइए, राम जी जब 14 वर्ष के लिए जंगल गए तो कौन से बैंक में उनका खाता रहा होगा? कुछ नहीं ले गए राम जी। क्या बोले थे कि राम चले वन को तो हम भी चले जाएंगे। तो बोले भूख लगेगी बेटा तो भोजन कहां पाओगे? तो बोलेंगे तोड़ लेंगे वन के फल, खाते चले आएंगे। किसके भरोसे गए? जंगल के भरोसे। ये नहीं बोले कि मैं एटीएम लिए जा रहा हूं पापा, ठीक है। बोले नींद आएगी तो क्या करोगे? बोले मैं होटल में नहीं रुकूंगा। कहां रुकूंगा? हम जो है पत्ते तोड़ लेंगे पेड़ के, उसको बिछा लेंगे। बोले पानी पीना, तो बोले बिसलरी बोतल नहीं खरीदेंगे, क्या करेंगे? झरने का पानी पीते चले आएंगे। ये राम जी के जीवन से हमको इसलिए सीखना है। राम की कथा आपको राम जैसा आचरण देने आई है, याद दिलाने आई है आपको कि आपको राम जी जैसा बनना है, और राम जी से भी अच्छा बन सको तो बन जाओ। आज आपके गांव में कथा हो रही है, सरल कथा हो रही है, सहज कथा हो रही है, आपसे किसी तरीके का कोई आपके ऊपर वजन नहीं है। लोग कथा में नहीं जाते, मालूम क्यों? बोले जाएंगे तो वहां पे बोलेंगे भैया 1000 जमा करना पड़ेगा, तो लोग कथा में नहीं जाते हैं। अब आप सोचो, आपके लिए सौभाग्य है कि परमात्मा ने कहा आपको धन के लिए चिंता नहीं करनी। चिंता किस बात करना? समय पर कथा में पहुंच जाओ, अपने बच्चों को, परिवार को लेकर के। खरेटा में कथा हुई तो बच्चे आए, बच्चे गए तो अपनी माता पिता को, दादा दादी को लेकर के आए, और दादा दादी आए अपने बच्चों को और अपने नातियों को लेकर के आए। तो कुल मिलाकर के हमको, आपको जिस आचरण को उतारना है उस आचरण का नाम है राम। और राम से भी आगे, राम पर मत रुक जाइए। मैं तो कहता हूं
आप अपने बच्चों को राम से भी आगे बढ़ा सकते हैं। भगवान राम से भी आगे ले जाइए। आप संकल्प करिए कि मैं अपने बच्चे को राम से भी आगे ले जाऊंगा। और जब आप संकल्प कर लेंगे तो आपके बच्चे, भगवान राम अगर थे मर्यादा पुरुषोत्तम, तो आपके बच्चे उनसे कम नहीं होंगे, उनसे आगे पहुंचेंगे। संसार आपसे कहेगा कि यार आपके बच्चे तो बिल्कुल भगवान हो गए। हमारी यात्रा, जब हम पत्थर में भगवान देख सकते हैं, मूर्ति कौन सी? पत्थर की मूर्ति है। तो जब हम पत्थर की मूर्ति में भगवान देख सकते हैं, तो ये जो हमारे सामने माता पिता, बेटा बेटी, गाय बैल भैंस बकरी है, इसमें क्यों नहीं देख सकते? भगवान हर जगह उतना ही विराजमान है जितना दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे। हवा चल रही, हवा नहीं दिखाई दे रही, फिर भी हम मानते हैं कि नहीं मानते कि हवा है? हमारे नहीं मानने से कुछ नहीं होने वाला। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। खुशबू कभी दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। मिठास कभी दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। ताकत कभी दिखाई नहीं देती लेकिन ताकत होती है। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज दिख नहीं रही वो नहीं है। बोले भगवान नहीं है, बोले क्यों? बोले दिख नहीं रहे। बोले तुम्हारी दोनों आंखें, अब बोले भगवान को देखने के लिए आंखें बंद करो, थोड़ा बंद करके अपने हृदय में उतरो, अपने अंदर उतरो। इसीलिए कहा गया है कि तुमने मन का मैल न धोया, कैसे आएंगे भगवान? तो मन का मैल धुलने के लिए क्या चाहिए? पवित्र भाव चाहिए। भगवान देखने के लिए आपको क्या चाहिए? पवित्र भाव चाहिए। आज कथाएं, पुस्तक वही है, वाणी वही है, टेंट थोड़ा बड़ा लग गया, ठीक है। महाराज जी वृंदावन से आ गए, तो वृंदावन से महाराज जी आएंगे तो भीड़ ज़्यादा लगेगी। टेंट बड़ा होगा तो भीड़ ज़्यादा लगेगी। अरे कथा वही है, भगवान वही हैं, मूर्ति वही है। आप अपने पुत्र में भी भगवान देखिए, आप अपने पिता में भी भगवान देखिए, आप अपनी माँ में भी भगवान देखिए, आप अपनी पत्नी में भी भगवान देखिए, आप अपनी पुत्री में भी भगवान देखिए, आप अपनी बहू में भी भगवान देखिए। जिस दिन आपका चिंतन बदल जाएगा उस दिन आपका सारा सिस्टम बदल जाएगा। आपका देखने का नजरिया, आपको एक दिन जब आप सब में भगवान देखने लगेंगे ना, तो लोग आप में भगवान देखने लगेंगे। यही तो गड़बड़ हो रहा। हम दूसरों में चोर तो देख लेते हैं, लेकिन हम अगर कोई आपसे बोलेगा कि ये आदमी अच्छा नहीं है तो उसको लोग जल्दी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बुराई बैठी है ना ज़्यादा। आपसे कोई बोलेगा ये आदमी बहुत अच्छा है तो क्या कहेंगे? सबूत क्या है? अब बुराई में कोई सबूत नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर के हमारे जीवन में हमने परमात्मा को यदि सब जगह देखना चालू कर दिया, अच्छा ये कैसे हो पाएगा? ये हो पाएगा तब जब परमात्मा की हम पर कृपा होगी। लोग कहेंगे कि बाबा जी की तो कथा सुनने ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है, हीरा मोती सब लोग नहीं खरीद सकते। हीरा मोती जौहरी का काम है, ठीक है ना। अभी मेला में, बाजार में गुड़ की जलेबी जो है, गुड़ की जलेबी सबसे ज़्यादा बिकती क्योंकि सस्ती होती है, ठीक है ना। खोवे की मिठाई खरीदना थोड़ा कठिन काम है। तो अच्छी चीज़ सुनना, अच्छी चीज़ देखना, अच्छी चीज़ पसंद करना, ये सबके लिए कठिन काम है। सबको चाहिए आतिशबाजी, सबको चाहिए रंगबाजी, सबको चाहिए ड्रामेबाजी। अभी हमने कहा भगवान राम का जन्म तो हो चुका, भगवान राम के जन्म का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। किसी का बच्चा ला के हम फोटो खिंचवा लेंगे और बोलेंगे लो राम जन्म हो गया। राम जन्म तो हमारे हृदय में होना चाहिए। जिस दिन हमारे हृदय में जन्म हो जाएगा राम का, और राम कौन है? राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, मिलेगा जरूर। हम लोग राम को बार बार नाम तो ले लेते हैं,
लेकिन उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं। हम लोग सुबह शाम सीताराम 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 करते हैं, असली सीताराम तो निरंतर हमारे साथ में बैठे हुए हैं। और जिस दिन हमने हृदय की भाव को, संवेदना को, समर्पण को परमात्मा के चरणों में रख दिया, उस दिन हमको जो है एक अनोखा आनंद मिलेगा। हमारे परम प्रिय प्रभु श्री राम जी, जिनकी माताएं, जिनके गुरु, जिनके मंत्री सारे लोग इंतजार में हैं और कहते हैं कि बस अब प्रभु के दर्शन हो जाएं, प्रभु के दर्शन हो जाएं। तभी अचानक जो है आवाज आती है। दासी ने जाकर के कहा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तीनों रानियों की खबर धीरे धीरे करके महाराज दशरथ के पास आने लगी। और तो और राजा दशरथ जी के पास में जो कुछ भी गहने थे, मोती माणिक पन्ना पुखराज, महाराज दशरथ जी ने देना चालू कर दिया दासियों को, जो भी खबर लेके आए। और तो और बाहर प्रजा को जब पता चला कि हमारे राजकुमारों का जन्म हो गया है, तो जिनके जिनके पास में जो कुछ था, प्रजा के पास में जो कुछ था वो बांटना चालू कर दिया है। अब सोचिए, जहां पर